जय हिंद दोस्तों। जीएस ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित वन लाइनर को करेंगे, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, किस रोग में व्यक्ति लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है? तो वह है बर्णता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं, अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए सर्वप्रथम मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो वो था मटर का पौधा। कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन को क्या कहते हैं? यानी वह जीन जो कैंसर उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑन्कोजीन कहते हैं। ऑन्कोजीन ये कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन होती है। आगे देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने किया, और ये भारतीय साइंटिस्ट थे जिस पे भारत बहुत ही गर्व करता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो वो शाकाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक पेड़ पौधा होता है, प्राथमिक शाकाहारी होता है। द्वितीयक होता है मांसाहारी, और तृतीयक होता है अपघटक। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, जिसमें पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने जड़ों से जल लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो कि पेड़ पौधे से अपने भोजन करते हैं, और इसके साथ वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, और उप उत्पाद ऑक्सीजन होता है, जैसे कि ऊपर हम लोग देखे। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग में अत्यधिक तीव्र गति से होती है? तो लाल रंग में तीव्र गति से होती है, और सबसे कम नीले रंग में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो टांसले ने किया 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत के बेंगलुरु शहर में। आगे देखते हैं, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जल, प्रकाश इत्यादि को मिलाकर क्या कहते हैं? तो अजैविक घटक कहते हैं। कौन सा घटक बनता है? अजैविक। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होती है? तो क्रोमोसोम में होती है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन यानी अनुवांशिकी में चेंज कहाँ होता है? तो क्रोमोसोम में ही होता है। हृदय का पहला प्रत्ययन स्थापन केंद्र हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट कहा जाता है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट। उसी तरह दलदल में उगने वाले पौधे को हिलोफाइट कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, अम्लीय वर्षा कैसे होती है? क्यों होती है अम्लीय वर्षा? तो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि, ये वायुमंडल को गर्म करते हैं। समान बातचीत कितना डेसिबल का होता है? तो वो 60 डेसिबल का होता है। जो ये साउंड होता है उसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं, ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। समान बोलचाल की जो डेसिबल होती है वो 60 से ऊपर वाले को शोर कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ के प्रभाव से मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या असर पड़ता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी स्थल कहाँ है? तो एर्नाकुलम में है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने, इसे याद रखा जा सकता है जीन से जोहानसन। आगे देखते हैं, जेनेटिक नाम किसने दिया? तो बैटसन ने दिया। जेनेटिक नाम किसने दिया? तो बैटसन ने दिया। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मार्गन तथा कैंपस ने किया। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले मार्गन तथा कैंपस ने किया। गैमीट के शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। गैमीट के शुद्धता का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो रीटर ने किया। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रीटल ने किया। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहते हैं, या ऐसे भी कह लीजिए पारिस्थितिकी में वातावरण और जीवों के संबंध का अध्ययन किया जाता है।
जीन किससे बने होते हैं? तो डीएनए का बने होते हैं, डीएनए से जीन बने होते हैं। आगे देख लेते हैं। लाइकेन सहजीवी में पाए जाते हैं शैवाल और कवक। लाइकेन सहजीवी में क्या पाए जाते हैं? शैवाल और कवक। सारगोसा समुद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो शैवालों के नाम पर रखा गया। उसमें एक विशेष प्रकार की शैवाल होती है, उसी के नाम पे सारगोसा समुद्र नाम रखा गया। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? तो हरगोविंद खुराना ही ने लगाया था। लाइकेन सूचक होते हैं किस चीज़ के? तो ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। वंशागति के नियम का अध्ययन को कहा जाता है वनवांशिकी, अनुवांशिकी। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। जर्मन सिल्वर में कौन सा घटक होते हैं, यानी जर्मन सिल्वर में कौन कौन से एलिमेंट्स या तत्व पाए जाते हैं? तो निकिल, जस्ता और तांबा। इसको कैसे याद रखना है? निजता। जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाता है? निजता। सिल्वर तो पाया ही नहीं जाता है, लेकिन कैसे याद रखेंगे? निजता। नी से निकिल, ज से जस्ता और त से तांबा। विद्युत का अच्छा सुचालक अधातु, ठीक है, अधातु कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। सबसे क्रियाशील धातु तत्व सीजियम है। मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम है। तो सोडियम को हम लोग मिट्टी तेल में सुरक्षित रखते हैं, नहीं तो ये बहुत ही ज्वलनशील होता है। कोढ़ नामक बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावी हो जाता है। कोढ़ नामक बीमारी से तंत्रिका तंत्र ये डैमेज हो जाता है। मधुमेह नामक बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये अग्नाशय होता है। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अग्नाशय बीमारी होती है। खसरा में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है खसरा बीमारी में। कालाजार में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा, यानी हड्डी के बीच में जो अस्थि मज्जा होता है जहाँ पे रक्त बनता है वो प्रभावित हो जाता है कालाजार में। सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है? तो रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प होता है। और सबसे छोटा पुष्प तो बुल्फिया होता है। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का वृक्ष होता है। और सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? तो शैवाल का गुणसूत्र सबसे छोटा होता है। आगे देख लेते हैं। फ्लिंट कांच का प्रयोग किस में होता है? तो कैमरा का जो लेंस होता है उसमें बनाने में, और दूरबीन का लेंस, ये सब बनाने में फ्लिंट कांच का उपयोग होता है। पायरेक्स कांच का उपयोग कहाँ होता है? तो प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का उपयोग होता है। इसको याद रखने का तरीका देख लीजिए दोस्तों, प से पायरेक्स और प से प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। आगे देख लेते हैं। सोडा कांच का उपयोग किस में होता है? तो ट्यूबलाइट बनाने में और बोतल बनाने में सोडा कांच का उपयोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्राउन कांच का उपयोग किस में होता है? तो विद्युत बल्ब बनाने में क्राउन कांच का उपयोग होता है। आगे देखते हैं। क्रूक्स कांच का उपयोग होता है धूप चश्मा के लेंस बनाने में। पोटास कांच का उपयोग होता है कांच के बर्तन बनाने में। और मृदु कांच का प्रयोग होता है प्रखनली बनाने में। नेक्स्ट देखते हैं। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइन के कारण प्याज में लाल रंग होता है। प्याज में जो गंध आता है किसके कारण आता है? तो एलाइल के कारण होता है। नारंगी में जो रंग होता है नारंगी कलर का, वो किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। हल्दी में जो पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो कुरकुमीन के कारण होता है। लाल मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है। और मिर्च में जो चरपराहट होती है, यानी जो तीतापन होता है, वो कैप्सिन के कारण होती है। लहसुन में जो गंध होती है वो एलाइसिन के कारण होती है। और जो मूली में तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है। करेले की जो कड़वाहट होती है वो मेमोडिकोसाइट के कारण होता है। करेले में कड़वाहट मेमोडिकोसाइट के कारण होती है। खीरे की जो कड़वाहट होती है वह कुकर बेटेसिन के कारण होती है। आगे देख लेते हैं। मलेरिया नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होती है। कालाजार बीमारी होती है किसके कारण? तो लिस्मानिया के कारण होती है कालाजार। टाइफाइड नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो साल्मोनेला टाइफोसा के कारण होती है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा के कारण। कुष्ठ रोग किससे होती है? तो ये होता है ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कुष्ठ रोग होती है। आगे देख लेते हैं। प्लेग नामक जो रोग होती है, प्लेग नामक रोग, ये किससे होती है? तो पास्ट्यूरल पेस्टिस के कारण होती है। कार्बन के अपरूप का नाम बताएं? तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, कार्बन के 3 अपरूप। निकोटीन किस में पाया जाता है? तो निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है।
तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।